दोस्तों, आपको स्क्रीन पर बीते एक महीने की तस्वीर दिखाई दे रही है। बीते एक महीनों में मुसलमानों के लिए कोई सूरत हाल नहीं बदली। बीते एक महीने पहले अगर जाते हैं तो हमारे सामने इमाम साहब जो गुरुग्राम की मस्जिद में इमामत करते थे, उन्हें दंगाइयों ने मस्जिद में घुस करके शहीद कर दिया। और अगर बीते एक महीने पहले की तस्वीर पर जाते हैं तो आपके सामने नूरुल हसन दिखाई देते हैं, जो ईशा की नमाज के दौरान मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे और दंगाइयों ने सतारा की मस्जिद में घुस करके उन्हें इतना मारा कि उन्हें शहीद कर दिया गया। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सतारा से सामने आई है, जहां बीते कुछ दिन पहले हिंसा की तस्वीरों को मैंने आपके साथ साझा किया था। और ये उस दौरान घटना घट रही थी जब देश में G20 का डंका बजवाया जा रहा था, दुनिया में अपना लोहा मनवाया जा रहा था, दुनिया में तमाम तरीके की दलीलें दी जा रही थी। पर अफसोस, ना तो वो दलीलें काम आई, ना डंका काम आया, सिर्फ निशाना बने तो मुसलमान, जिस पर देश के प्रधानमंत्री की तो चुप्पी लगातार बनी ही हुई है। पर इसके ऊपर महाराष्ट्र की सरकारों ने भी पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है, जिसकी तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है कि ईशा की नमाज पढ़ रहे नूरुल हसन पर ये 15-20 दंगाई टूट पड़ते हैं और उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इन तस्वीरों पर भी गोदी मीडिया बात नहीं करना चाहता। लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र वो, तमाम दलीलें, तमाम बातें की जा रही हैं, पर शहीद नूरुल हसन के बारे में कौन बात करेगा? जहां गोदी मीडिया ने तो इमाम साद की खबर से भी इस कदर आंखें मूंद ली थी, जो कि कई सारे सवाल खड़े करती है। और आप देखें कि किस तरीके से जहां गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली है, तो वहीं नूरुल हसन के बारे में अल जजीरा ने साफ तौर पर छापा है, जहां लिखा कि मुस्लिम इंजीनियर किल्ड बाय मॉब एट मॉस्क्यू इन इंडियाज महाराष्ट्र। ये साफ तौर पर अल जजीरा ने छापा है और अल जजीरा लगातार भारत में मुसलमानों के ऊपर हमलों को लेकर के चिंतित है, लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और तमाम तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं, जहां लिखा जाता है द फैमिली ऑफ नूरुल हसन ग्रिव्स हिज लिंचिंग ड्यूरिंग अटैक बाय अ हिंदू मॉब एट मॉस्क्यू इन वेस्टर्न स्टेट सतारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि साफ तौर पर लिखा गया। और यह भी गौर करके खुल करके लिखा कि हिंदू मॉब की भीड़ ने नूरुल हसन को मस्जिद में ईशा की नमाज के दौरान जो है वो शहीद किया है। इसके बारे में खुल करके लिखने का काम जो है वो अल जजीरा कतर मीडिया ने किया। पर क्या हमारा जो गोदी मीडिया है वो खुल करके लिख पाएगा कि हिंदू मॉब ने नूरुल हसन को शहीद कर दिया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा लगातार नूरुल हसन को लेकर के हो रही है, पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से खामोश है। तो वहीं आप देखें कि सोशल मीडिया यूजर्स तमाम तरीके से नूरुल हसन के लिए आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं जस्टिस फॉर नूरुल हसन। ये तस्वीर आपके सामने है, जो कि ये साफ तौर पर वसीउद्दीन सिद्दीकी ट्विटर यूजर्स लिखते हैं कि महाराष्ट्र के सतारा में 10 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने की वजह से कुछ उन्मादियों ने मस्जिद में घुसकर एक सिविल इंजीनियर नूरुल हसन की जान ले ली थी। आप सभी से अपील है कि इस हैशटैग पर अधिक से अधिक ट्वीट करें जस्टिस फॉर नूरुल, जिसके बारे में लिखा गया और तारीख भी उन्होंने मेंशन की 10 सितंबर।
वही 10 सितंबर जहां दुनिया भर के नेता भारत में मौजूद थे, तमाम तरीके से दलीलें दी जा रही थी G20 के नाम पर। जिस दौरान मोदी जी अपना डंका बजवा रहे थे, उस दौरान मुसलमानों के ऊपर सतारा में हमले हो रहे थे। सतारा में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा था। एक मॉब जो है वो लगातार मुसलमानों के घरों, दुकानों और खुद मुसलमानों को शहीद करने का काम कर रही थी। जहां जुबैर मेमन लिखते हैं, ट्विटर यूजर्स, कैन यू ऑल सपोर्ट जस्टिस फॉर नूरुल? क्या आप जस्टिस फॉर नूरुल का समर्थन करते हैं? नूरुल हसन शिकलगर 32 वर्ष का था। सतारा में हुई मुस्लिम विरोधी हिंसा का पीड़ित अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है और नूरुल परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। पीछे नूरुल हसन के कौन छूटा, इस बारे में बात करना जरूरी है। बूढ़े माता पिता, पत्नी जो 7 महीने की गर्भवती है। दंगाइयों ने अपनी नफरत के चलते नूरुल हसन को तो निशाना बना लिया, पर अब जिंदगी भर उनका परिवार जो है इस दर्द से कभी नहीं उभर पाएगा। और जो आने वाली पीढ़ी होगी नूरुल हसन की, वो किस तरीके से अपने पिता को याद करेगी और ये भी देखेगी कि किस तरीके से एक वहशी भीड़ ने उनके पिता को निशाना बना लिया था। जो कि तस्वीर आपके सामने है। सदफ आफरीन ट्विटर मीडिया यूजर्स लिखती हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा में गांव के नूरुल हसन की भीड़ ने पीट करके हत्या कर दी। नूरुल अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। नूरुल के परिजनों का कहना है कि वे अपने माता पिता का इकलौता संतान था। उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। नूरुल एक सिविल इंजीनियर था जो सिविल कामों का ठेका लेता था। 10 सितंबर की शाम नूरुल मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, जहां केवल 10 से 15 लोग थे। इस दौरान करीब 8:30 बजे एक भीड़ आई और मस्जिद में जबरन घुसने लगी। अंदर बैठे लोगों ने गेट को बंद कर लिया, लेकिन भीड़ गेट तोड़कर अंदर घुस गई और सभी को पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में नूरुल हसन की मौत हो गई, जो कि साफ तौर पर कहा जाता है कि नमाज के दौरान जो है दंगाइयों ने हमला करना मस्जिद पर चुना। जहां ईशा की नमाज के दौरान जो है हमला किया गया, 10-15 लोगों को पीटा गया, जिसमें नूरुल हसन को शहीद कर दिया गया। जहां मोहम्मद तनवीर लिखते हैं, महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक अमर अर्जुन शिंदे ने एक मुस्लिम युवक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दिया था। इस घटना को अंजाम दिया। हिंदू भीड़ के पास धारदार हथियार थे, लोहे के रॉड थे, तलवार व अन्य हथियार लेकर आई थी भीड़। हिंदू भीड़ ने मुस्लिम समुदाय की दुकानों मकानों को चिन्हित कर तोड़फोड़ कर व आगजनी की थी। नूरुल हसन की हत्या उस वक्त की गई थी जब वो अपने अन्य साथियों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। जो कि यह भी खुलासा हुआ कि जिस सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से मुसलमानों की दुकानों व नूरुल हसन की हत्या हुई, 14 लोगों को घायल कर दिया गया, वो पोस्ट करने वाला हिंदू अमर अर्जुन शिंदे था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन शिंदे ने शिवाजी पर कुछ पोस्ट लिखा था, जिसके बाद हिंदू समुदाय की भावना भड़क गई। एक मुस्लिम इंजीनियर और अनगिनत वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। अब खुलासा देखिए कि जो पोस्ट को लेकर के मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ, नूरुल हसन को शहीद किया गया, एक मुस्लिम की पोस्ट को हैक करके उसको हैक करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि अमर अर्जुन शिंदे निकला, जिसने इस पूरी घटना को रचा और किस तरीके से वहशी भीड़ ने निशाना बनाया वो तस्वीर भी आपके सामने है। जहां साफ तौर पर यह लिखा जा रहा है कि सतारा वायलेंस अपने परिवार की एक लौती संतान था। मृतक पत्नी 7 महीने की गर्भवती, परिजनों ने बताई पीड़ा। जो कि
तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं। यहीं आप देखें कि 10 सितंबर को सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 32 वर्षीय मुस्लिम युवक नूरुल शिकलगर की मौत हो गई थी, जबकि 19 लोग घायल हुए थे। कथित तौर पर यह हिंसा आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की थी, जहां बूढ़े माता पिता और 6 महीने की गर्भवती सदमे में हैं। नूरुल हसन शिकलगर को उनके करीबी लोग एक मेहनती, प्रतिभाशाली और धार्मिक शख्स के रूप में याद कर रहे हैं। नूरुल हसन का परिवार बूढ़े माता पिता और 6 महीने की गर्भवती पत्नी अभी भी सदमे में है। जवान बेटे को खोने के बाद से वो खुद को हमेशा के लिए अपंग महसूस कर रहे हैं। पीछे परिवार अब क्या पीड़ा झेलेगा, इसके बारे में सोचना जरूरी है। हाल के दिनों में कई राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा में खास पैटर्न देखा गया। सतारा में भी हिंसा आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण ही भड़की थी, जो कि बीते 1 महीने पहले नू दंगे की बात करें, सतारा दंगे की बात करें, तो तमाम तस्वीरें पैटर्न सेम हैं, जहां मुसलमानों के घरों दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां आप देख सकते हैं कि नूरुल हसन के वालिद लियाकत साहब एक उर्दू टीचर हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि नूरुल हसन के पिता लियाकत शिकलगर स्थानीय उर्दू स्कूल में शिक्षक हैं। बेटे की मौत के कारण वो अब तक सदमे में हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। वहीं उनकी मां एक सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी, अब वो रिटायर हो चुकी हैं। पिछले साल 20 नवंबर को नूरुल हसन की आयशा से शादी हुई थी। 20 नवंबर को पिछले साल 2022 में क्या उस परिवार पर गुजर रही होगी, इसकी शायद कल्पना कर पाना, अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। सोच करके ही उसके परिवार के लिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जहां नूरुल हसन के पिता लियाकत ने बताया कि मेरी बहू अपने पहले बच्चे से 5 महीने की गर्भवती है, वह खाना तक नहीं खा रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो हमारा एक लौता बच्चा था, हम अब अपंग महसूस करते हैं। नूरुल हसन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, वो बीटेक पास था। उसने हाल ही में एक बिजनेस शुरू किया था, जिसमें वो कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े उपकरण और बुलडोजर किराए पर दिया करता था। रविवार 10 सितंबर को वे रात लगभग 8:30 बजे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था, जो वे पिछले 15 सालों से हर दिन करता आ रहा था। इसके तुरंत बाद कथित तौर पर भीड़ ने मस्जिद पर हमला कर दिया। जो तस्वीर आपके सामने है कि ईशा की नमाज को चुना गया और शहीद कर दिया गया नूरुल हसन को। इसकी हर एक तस्वीर चीख चीख करके गवाही दे रही है कि किस तरीके से निशाना बनाया गया दुकानों को, घरों को, गाड़ियों की, मुसलमानों को। जो तस्वीर आपके सामने है, अब आपको यह जानना चाहिए कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, जहां 302, 307 हत्या का प्रयास, 324 जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना, 141, 143, 147 दंगा करने के लिए सजा, 148, 149, 427, 435, 449, 450, ये तमाम धाराएं जो हैं जिन लोगों को पकड़ा गया उन पर लगाई गई हैं। पर यहां निशाना बेगुनाह मुसलमानों को बनाया गया होगा। जिस मुस्लिम की पोस्ट डाली गई, वो पोस्ट भी एक हिंदू ने हैक करके डाली, अर्जुन शिंदे, जो कि तस्वीर लगभग लोगों के सामने है। पर तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा कर रहे हैं, और ऐसे सेकुलर लोग जो हैं सतारा में एक साथ आए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है हस्ताक्षर करके, जिसमें रजनी पवार, एडवोकेट शौक जाधव, आरिफ शेख, मिनाज और ये तमाम वो सेकुलर लोग हैं जो इस घटने की पुरजोर तरीके से निंदा कर रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू नूरुल हसन से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।